Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to English Buddy. If you remember, we have started part of speech, and in part of speech our today's topic is adverb. अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स डिस्कस किए थे। एडजेक्टिव्स जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन को मॉडिफाई करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब जिस तरह इसका नाम जाहिर है एडवर्ब, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे या वर्ब को मॉडिफाई करेंगे। वर्ब जो कि हमारे पास एक्शन है, तो ये एक्शन किस तरह होता है, तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं एंड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। एडवर्ब्स की डिफिनीशन हम कुछ यूं करेंगे कि अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो हमारे पास अगर एक सेंटेंस है तो इसमें ये वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब इसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे वर्ब की तरफ कि ये किस तरह वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। सो हमारे पास चार ऐसे तरीके हैं जिसकी बुनियाद पर एडवर्ब्स वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं या वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, यानी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किस तरह एक एक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि साजिद इज रनिंग स्लोली, तो रनिंग हमारे पास वर्ब है, यानी साजिद जा रहा है। तो साजिद जा रहा है, किस तरह जा रहा है, ये एक्शन हो रहा है, तो किस तरह ये एक्शन हो रहा है, यानी मैनर। तो ये स्लोली हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये एक्शन को या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि ये एक्शन किस तरह हो रहा है। सिमिलरली अगर हम कहें कि ही इज स्पीकिंग लाउडली, तो स्पीकिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास एक्शन है। तो ये स्पीकिंग किस तरह हो रहा है, ये लाउडली हो रहा है। तो लाउडली क्या है, ये एडवर्ब है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ, यानी जो एक्शन है ये कहां पर परफॉर्म हो रहा है, इसकी जगह कौन सी है, प्लेस। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ही लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिज बुक्स, यानी वो अपने बुक्स की तलाश कर रहा था, तो कहां पर, एवरीवेयर, हर जगह। तो एवरीवेयर हमारे पास क्या है, ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये हमारे पास एडवर्ब हुआ। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म, यानी ये एक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमें डिटेल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि समटाइम्स ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट यानी वो कभी कभार क्रिकेट खेलता है, तो ये कभी कभार, ये समटाइम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हुआ। अगर मैं कहूं अली नेवर स्मोक्स, यानी अली कभी भी स्मोकिंग नहीं करता, तो नेवर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। ऑलराइट, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ अब आएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये एक्शन, इसकी टाइमिंग क्या है, व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइमिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि सना वेंट टू द जिम टुडे, सना जिम गई, कब गई, आज। तो आज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम, यानी एक्शन कब परफॉर्म हुआ, आज परफॉर्म हुआ। तो टुडे क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि अली विल फिनिश हिज वर्क नाउ, कि अली अपना काम अब खत्म करेगा, तो अब या अभी या नाउ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी वगैरह हुआ, यानी जिसमें एडवर्ब जो है ना ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अगले लेक्चर में हम किस तरह एडवर्ब दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।